कोच द्वारा रुपये 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी गई। पुनः बाद में कोच ने 1300 रुपये में 1 बल्ला तथा 3 गेंदें खरीदा। तो पूछ रहा है कि इसके समीकरण को ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित कीजिए और समीकरण बनाइए। तो समीकरण के लिए आप तुरंत हल करेंगे, मानेंगे माना कोच द्वारा। आप किताब में सवाल नंबर 2 देखिए, पढ़िए, पुनः इसको अध्ययन कीजिए। माना कोच द्वारा 1 बल्ला x रुपये में तथा 1 गेंद y रुपये में खरीदा गया। यानी कोच 1 बल्ला x रुपये में खरीद रहा है तथा 1 गेंद y रुपये में खरीद रहा है। तो हम समीकरण द्वारा व्यक्त करेंगे। समीकरण एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपये। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा? 3 गुणे x, 3 गुना हो जाएगा, प्लस 1 गेंद y रुपये में खरीद रहा है। तो 6 गेंद कितने में? 6 गुणे y यानी 6y, और दोनों को मिलाकर पैसा दे रहा है, यानी 3 गेंद और 6 बाल को मिला करके कितना दे रहा है? 3900 रुपये। यानी समीकरण बनाना आसान हो गया। समीकरण आपका बना 3x प्लस 6y बराबर 3900। समीकरण 1, 3 गेंद और 6 बाल का मूल्य या 3 बल्ला तथा 6 गेंद का मूल्य। ठीक, समीकरण आपका स्पष्ट हुआ। 3x प्लस 6y बराबर 3900। आप चाहेंगे तो और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन दोनों में से लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 गुना 6y बराबर 3900 या x प्लस 2y बराबर 3900 बटा 3 हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिलिके 9, 0 0 कट गया, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। इसको भी आप इसको या इसको दोनों को एक कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, या सरल हो गया। पुनः 1 बल्ला x रुपये में और 1 गेंद y रुपये में। तो यहाँ कह रहा है कि 1 बल्ला 3 गेंदे कितने में खरीद रहा है? 1300। तो 1 बल्ला का मूल्य कितना है? x प्लस y रुपये में 1 गेंद, तो 3 गेंद, 3 गुणे y, और दोनों का मूल्य कितना दिया? 1300। यानी हम लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 1300। यह समीकरण आपका 2। समीकरण 2 यहाँ या कर देंगे तो और आसान रहेगा, कामों लेकर छोटा किए हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 को ग्राफी निरूपण करना है। इसके लिए आप सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 आपका बना x प्लस 2y बराबर 1300। इसे भी 1 आप कह सकते हैं, लेकिन 3 इसमें से कॉमन लेकर के ये 1 बना दिया गया है। तब इसको 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, लिख देंगे तो ये क्रिया नहीं करेंगे, और नहीं लिखेंगे तो ये क्रिया कर सकते हैं। आपका समीकरण हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300। दूसरी शर्त अनुसार है आपका x 1 बल्ले का मूल्य है, यहाँ लिखा हुआ है, और y 1 गेंद का मूल्य है जो लिखा हुआ है। तो 3 गेंद का मूल्य 3 का गुणा कर दिया गया है, 3y हो गया बराबर 1300, यानी x प्लस 3y बराबर 1300। समीकरण 2। समीकरण 1 को लेकर सारणी तैयार की गई है। सारणी से आप ग्राफ खींचेंगे तो ये लिख दिया हो। समीकरण 1 से 1 है x प्लस 2y बराबर 1300, 2y जो कहते हो 1300 माइनस x, y इक्वल टू 1300 माइनस x बाई 2। यानी x और y के मान पहले सवाल की तरह, अंतर यह है कि यह 100 में है, सैकड़े में है, वो
इकाई दहाई में ही रह गया था। तो जैसे अंक आते हैं वैसे हम लेते जाते हैं। 1300 माइनस x बटा 2, तो x का मान 100 लिया। 13 में से 100 घट जाएगा क्योंकि x के जगह पर 100 लिखेंगे। 1200, 2 का भाग देंगे 600, 300 लिया, कितना हो गया, घट जाएगा 300 में से x जो है तो कितना हो जाएगा 1500 हो गया, भाग देंगे तो पुनः -100 लिया गया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1300 और प्लस 100, 1400 में 2 का भाग दिए तो 700 आ गया। यानी आपके x और y के मान हो गए। दोनों समीकरण की साड़ियाँ तैयार हो गई। समीकरण 2 की ये सारणी, समीकरण 1 की ये सारणी आपके सामने है। इसमें समस्या उठता है कि आप कितना बड़ा ग्राफ खींचेंगे, 500, 300, 400, 200, 100, इतना ग्राफ लंबा लेने में आपको बन तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा ग्राफ ही निरूपण होगा। इसलिए इसको छोटा करने के लिए हम एक पैमाना मान लेंगे और प्रत्येक में उतने का भाग दे देंगे, उसका माप छोटा हो जाएगा किंतु माप वही लिखेंगे जो आपके सारणी में आया हुआ है। आप ग्राफी निरूपण के लिए पैमाना मान लेंगे। पैमाना माना x के मान में 100 से भाग, क्योंकि सैकड़े में है, यानी 100 में 100 का भाग देंगे। इसका मान 1, इसका मान 4, इसका मान 4, इसका मान 3, इसका मान -2, इसका मान 5 हो जाएगा। भाग दे के देख लीजिए, 100 से भाग, 100 x के मान में, सॉरी x और y के मान में, x और y के मान में 100 से भाग देंगे तो आपके सामने 1, 4, -2, 4, 3, 5 ये अलग से मान है, इसको आप देख सकते हैं। मान आ गया ना, इसका 1, इसका 4, इसका -2, इसका 4, 3, 5। सबसे बड़ा अंक इसमें 5 है, लेकिन इसमें देखिए 6, 7, यानी 7 क्रिया वही होगा। 1, 3, -1, 6, 5, 7 इसका मान ये है और इसका मान ये है। इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक 7 हो गया तो आप 7 प्रदर्शित करेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें 700 दिखाना पड़ता, अब ये 7 से ही काम हो जाएगा। 1, 2, 3, 5, 6, 7 कंप्लीट। साड़ी 1 वाला प्रदर्शित करें। साड़ी 1 में है x 1 है और y 6 है, यानी 1 6 दर्शाइए, दोनों प्लस में है इसलिए 1 ये हो गया, 6 ये हो गया। दूसरा है 3, 5, 3, 5 को प्रदर्शित करिए। 1, 2, 3 और 5 इसके सामने ये है, यहां आएगा थोड़ा सा ऋण 1 7, यानी किस चतुर्थांश में, 2 में जाइए, 1 ये है और 7 ऊपर है ये। आप इसको लिख कर दर्शा सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 100, 600, ये क्या है 300, 500 और ये है कितना -100, 700। आप इसको सीधा स्केल लगा के बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे मिला दीजिए, हो गया, इसका प्रदर्शित हो गया। पुनः समीकरण 2 का है 1, 4, यानी 1 ये है, 4 ये है, 4, 3, 1, 2, 3, 4 ये है, 3 ये है इसके सामने। फिर -2, 5, -2 1 किस चतुर्थांश में, द्वितीय में, 1, 2 और 5 ये है,
यानी इसको भी आप अब लिख सकते हैं, मिला भी सकते हैं। इसका मान कितना है? 1 4 4 1, 1 का मान नहीं, 100 4 100। ए और बी समीकरण 1 की रेखा, और ये जो प्रदर्शित किया गया है सामने लिखा हुआ है सी डी रेखा, समीकरण 2 की रेखा है। यही हमारी ग्राफिकल रेखाएं ए बी और सी डी ज्यामिति रेखा हुई, जो सारणी से स्पष्ट है और खींचा गया है। अब आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। एक विशेष बात ध्यान दीजिए कि इसी में आपको बता रहे थे कि जब अद्वितीय हल होगा तो ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी कहीं न कहीं अवश्य प्रतिच्छेद करेंगी। वह प्रतिच्छेद बिंदु x और y के मान होंगे, लगा कर देखेंगे। नहीं आएगा तो पुनः आप कमेंट कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 में 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य रुपया 160 था, किंतु 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। तो कह रहा है इसे ग्राफिक निरूपण ज्यामितीय रूप से दिखाइए और ग्राफिक रूप से हल कीजिए। तो नियम वही है, नियम में कुछ नहीं करना है। आपको पहले देखिए यहाँ 2 kg और 1 kg कह रहा है, तो हमें सेब और अंगूर के मूल्य अलग अलग मानने पड़ेंगे। इसलिए समीकरण बनाने के लिए आप मानेंगे, माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये। ये आपको मानना अनिवार्य है। अब प्रश्नानुसार 2 kg सेब का मूल्य, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपये। हम लिखेंगे 2 गुणे x, सेब का मूल्य x माना गया है, x 1 गुणे अंगूर का मूल्य y रुपये माना गया है, तो y का गुणा करेंगे बराबर 160, 2x प्लस y बराबर 160। ये आपका समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300। समीकरण बनाएंगे 4 गुणे कितना लिखेंगे प्लस 2 गुणे अंगूर का मूल्य y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300। इसमें और छोटा करना चाहेंगे 2 ले सकते हैं कॉमन, 2x प्लस y बराबर 300, 2x प्लस y बराबर 300 बटा 2, एक कटेगा 150। यानी आपका समीकरण बन गया 2x प्लस y बराबर 150। ये समीकरण 2। समीकरण आपका बना है 2x प्लस y बराबर 160। दूसरा समीकरण है 2x प्लस y बराबर 150। दोनों चर पद के मान दोनों समीकरण में बराबर है, इसलिए इसका हल कोई नहीं होगा। जांच कर सकते हैं, आपको फार्मूला बताया गया है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। यदि इस तरह के होते हैं तो चर पद का मान
कोई नहीं निकलता है, अचर पद का मान होता है, इसलिए इसका हल संभव नहीं होता। क्योंकि देखिए इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 2, 2/2, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1/1, दोनों सेम है यानी दोनों बराबर हैं। लेकिन अचर पद में जो है 160/150 का मान a1/a2, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि 16/15 आ रहा है, इसलिए बराबर नहीं है। हल करना संभव नहीं है, ग्राफ आप खींच सकते हैं। अतः आप ग्राफ खींच करके देखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज होगी 3.2।